दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं जिन्हें त्रिदेव भी कहते हैं, उनको सबसे उच्च स्थान प्राप्त है और सभी देवगण इन्हीं के स्तुति करते हैं। इसके अलावे देवता हो या असुर, सभी घोर तपस्या या यज्ञ आदि करके इसे स्तुति करते हैं और इनसे वरदान पाने की अभिलाषा करते हैं। इन त्रिदेवों से बढ़कर कोई इस सृष्टि में नहीं है जो इस पूरे जगत और ना जाने कितना ही ब्रह्मांडों का निर्माण, पालन और संहार करते रहते हैं। ब्रह्मा को निर्माता, श्री विष्णु को पालनकर्ता और रुद्र अवतार शिव को संहारकर्ता कहते हैं। कलयुग में भी इन त्रिदेवों की स्तुति करना एक पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए सबसे सरल मार्ग बताया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि परमात्मा एक है। ये इनके ही रूप हैं जो अपने पद पर स्थित होकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं और हर सृष्टि का संचालन, नियंत्रण करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे वेदों और शास्त्रों में इन बातों का कभी भी संदेह की चर्चा नहीं हुई है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव अलग अलग हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी किसी ना किसी गुण का आधार है। इनसे तीन गुण हैं, सब, रज और तम, इस सृष्टि को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमें मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि इनके कोई तुलना भी हो सकती है। जहाँ तक सृष्टि की प्रारंभ की बात है तो सर्वप्रथम जल ही जल की उत्पत्ति हुई थी। इनमें किसी अंड की आकार में सबसे पहले भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद ब्रह्मा और रुद्र की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार प्राप्त ज्ञान में से इन्हीं देवों को सर्वप्रथम पूजनीय मानते हैं और इनसे ऊपर शायद ही किसी देवता का कल्पना कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमें इन ज्ञान के और प्रबल करके ये जान लेना चाहिए कि पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनसे इन त्रिदेवों से भी ऊपर किसी देवता का उल्लेख हुआ है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन त्रिदेवों को भी शक्ति प्राप्त हुई है, वरदान स्वरूप शक्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, वो देव कोई और नहीं, स्वयं जगदीश्वर का अन्य रूप श्री सूर्यनारायण महाराज जी हैं, जो इस सृष्टि के आदि से ही हमारे समक्ष विराजमान हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कल्प के प्रारंभ से ही सभी देवगण और त्रिदेव अहंकार से वशीभूत हो गए थे और तम रूप मोह ने उन्हें ग्रसित कर दिया था। उसी समय आकाश से एकाएक एक असहनीय तेज प्रकट हुआ, जिसका कोई स्वरूप और आकार नहीं था। सभी देवगणों ने सोचा कि ये कोई गिद्ध शक्ति है जो इस अहंकार रूपी अंधकार को नष्ट करने आई है। उन्होंने उस तेज से थोड़ा शांत होने का आग्रह किया, जिसके बाद भगवान सूर्य अपने विराट स्वरूप में सामने आए और सभी देवगणों ने अपने अपने स्तुति कर उनका वंदन अर्चना किया। इसके बाद भगवान सूर्य ने ब्रह्म आदि देवताओं अपने स्वरूप और चिंतन शक्ति के बारे में बताया। उसने आग्रह किया कि वो इनके इस सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करें और मेरा ध्यान करके फल स्वरूप वर मांगे। इसके बाद भगवान सूर्य ने अपनी सारी शक्तियाँ देवताओं को प्रदान की और ध्यान लगाने को कहा। कुछ समय बाद भगवान सूर्य ब्रह्मा के पास गए और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझे समस्त सृष्टियों का निर्माता बनाइए और उचित स्थान दें। इस पर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा को तथा कथित वर और स्थान प्राप्ति का अनुमोदन करते हुए वर दिया। इसके बाद भगवान शिव की भक्ति भाव से परिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वर मांगने को कहा। इस पर शिव जी ने उन्हें सृष्टियों को संहार करता होने का वरदान मांगा और उत्तम स्थान की कामना की। इस पर सूर्य भगवान ने तथास्तु कहकर वर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान सूर्य श्री हरि विष्णु से वर मांगने को कहा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि
उन्हें अपनी आंचल भक्ति प्राप्त करें और शत्रुओं का नाश करने की शक्ति दें, जिससे वो समस्त सृष्टियों का पालनहार कर सकें। भगवान सूर्य ने उन्हें भी वर देकर अपना कार्य संपूर्ण किए और अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह कथा भविष्य पुराण से ली गई थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।